वे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शंस ऑफ कवरिंग टिश्यू के क्या कार्य हैं। आगे है काइंड्स ऑफ कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू या काइंड्स ऑफ कवरिंग टिश्यू। आच्छादन उपकला के कितने भेद होते हैं, तो कुछ पुस्तकों में जो है दो ही प्रकार का दिया होगा, एक साधारण सरल सिंपल और दूसरा अस्तरित। लेकिन कुछ किताबों में जो है तीन प्रकार का भी दिया होगा, इन दोनों के अलावा एक स्पेशल भी दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम, अर्थात इस कवरिंग एपिथेलियल को जो है तीन भागों में मुख्यतः विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है सरल उत्तक। सरल उत्तक में जो है कोशिकाओं का एक ही लेयर होता है, कोशिकाओं का एक ही स्तर होता है और सामान्यतः ये सरल उत्तक उन सतहों पर पाया जाता है जहाँ पर जो है स्रावण हो, अवशोषण हो, उत्सर्जन हो, इन सब क्रियाएं जिन सतहों पर होती है उन्हीं पर जो है सरल उत्तक जो है पाए जाते हैं। तो कोशिकाओं के आकार के आधार पर जो है ये उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है स्क्यूमस एपिथेलियम, सल्की उपकला। सल्की उपकला अर्थात ये कोशिकाएं जो हैं चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं और बहुभुजी होती हैं, परस्पर सटी हुई होती हैं, अर्थात ऐसी चौड़ी चपटी बहुभुजी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुभुजी परस्पर एक दूसरे से सटी हुई ये कोशिकाएं होती हैं। और सल्की उपकला जो है, जो हमारे लंग्स में वायुकूपिकाएं हैं, उन वायुकूपिकाओं में, रुधिर वाहिनियों के आंतरिक स्तर में, हृदय के भीतरी स्तर में, देह गुहा के स्तर में ये सल्की उपकला जो है पाई जाती है। दूसरा है कॉलमनर, आकार के आधार पर सब बांटा गया है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर अर्थात स्तंभे, स्तंभ। इन कोशिकाओं की जो है लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है और परस्पर ही एक दूसरे से ऐसे सटे होते हैं नहीं, तो लंबाई अधिक चौड़ाई कम होता है और आहार नाल की भित्ति का भीतरी स्तर इसी उपकला का बना होता है। ये पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी करती है। फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऐसी उपकला जिनका आकार जो है क्यूब घन के समान हो, ऐसे जिनका आकार जो है घन के समान हो, ऐसी उपकला को क्यूबॉइडल उपकला कहते हैं नहीं। और इन सभी कोशिकाओं का एक ही स्तर है। यदि एक से अधिक स्तर हो गया तब तो सिंपल एपिथेलियम रहा ही नहीं, सरल रहा ही नहीं। सरल उपकला उत्तक में इन कोशिकाओं का एक ही स्तर पाया जाता है और आकार के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा, सल्की उपकला, कॉलमनर स्तंभे उपकला और तीसरा है घनाकार, जिसको हम बता रहे थे कि इनकी कोशिकाएं जो हैं घन की आकृति की होती है, अर्थात जिनमें जो है लंबाई चौड़ाई और गहराई होती है। ये जो है ये उत्तक जो श्वसनिकाएँ होती हैं, मूत्र जनन नलिकाएँ होती हैं या जनन ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें जो है ये उत्तक जो है
पाई जाती है। फिर जो है आगे है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये तो पहला ए रहा सिंपल एपिथेलियम। बी है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अर्थात अस्तरित उपकला कि इनके कई लेयर होते हैं। जैसे नीचे जो है सामान्य यदि घनाकार है, लेकिन ऊपर का जो लेयर है यदि वह सल्की है तो सल्की ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इनमें जो है कई स्तर होते हैं। तो यह ऊतक जो है जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है यह कई स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं जो हैं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। जैसे एक लेयर यह है, ऐसे एक लेयर यह है तो दूसरा लेयर ऐसे यहाँ है, तो जो सबसे नीचे का लेयर है ये निरंतर विभाजित होता रहता है। और जैसे विभाजित हो गया, दो कोशिका बन गया, तो कोशिकाओं का संख्या बढ़ता रहता है, लेयर बढ़ता जाता है। और विभाजन के पश्चात जो है ये कोशिकाएं जो बनी हैं ये ऊपर की ओर खिसकती रहती हैं और एक समय आता है कि सबसे ऊपर की जो कोशिका होती है वो शरीर से गिर जाती है, अर्थात बाहर हो जाती है। नहीं, तो सबसे नीचे की कोशिका जो बार बार जिनमें विभाजन होता रहता है इसे हम जननिक स्तर कहते हैं। और इस ऊतक का मुख्य कार्य है सुरक्षा देना। ये सुरक्षा देने का कार्य करता है। कोशिकाओं के आकार के आधार पर यह उपकला भी 3 प्रकार का होता है। एक है स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, अस्तरित सल्की उपकला है, अर्थात सल्की में हमने बताया कि इनकी कोशिकाएं चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं, बहुभुजी होती है। यहाँ यदि एक ही स्तर है तो सिंपल में है, एक से अधिक स्तर है, कोशिकाएं चौड़ी हैं, चपटी हैं, बहुभुजी हैं, परस्पर एक दूसरे से सटी होती हैं, तो इन्हें जो है हम अस्तरित सल्की उपकला कहते हैं। यह स्तर जो त्वचा की अधिचर्म में, मुख गुहा की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है ग्रसनी में, स्वर यंत्र में, ग्रसिका में, वेजाइना में, मूत्र नलिका में, इन सब का बाह्य स्तर और नेत्र की जो है कार्निया तथा कंजक्टिवा में भी ये अस्तरित स्क्यूमस एपिथेलियम जो है पाया जाता है। फिर है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, अस्तरित स्तंभे, अर्थात ये स्तंभे उपकला जिसमें लंबाई अधिक चौड़ाई कम होता है, स्तंभ की आकृति का होता है लेकिन कई लेयर का बना होता है, इसलिए इसे अस्तरित स्तंभे उपकला कहते हैं। यह जो है इस प्रकार की उपकला जो फायरिंग्स के कुछ भाग में, फायरिंग्स में ये स्क्यूमस भी पाया जाता है, लेकिन फायरिंग्स के कुछ भाग में जो है ये कॉलमनर भी पाया जाता है। तो फायरिंग्स के कुछ भाग में लार ग्रंथियों की बड़े नलिकाओं में तथा उत्सर्जी नलिकाओं में जो है पाया जाता है। फिर है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, अस्तरित घनाकार उपकला, अर्थात सबसे ऊपर स्तर भी घनाकार कोशिकाओं का बना होता है, सबसे ऊपरी स्तर भी घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। और यह उपकला जो है स्वेद ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिर है तीसरा है स्पेशलाइज्ड, विशिष्ट, कि कुछ उपकलाएं जो हैं विशेष कार्यों के कारण उनके आकार में रूपांतरण हो जाता है, विशिष्ट आकृतियों में वो रूपांतरित हो जाती है, तो ऐसी उपकला को स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, विशिष्ट उपकला कहते हैं। जैसे कूट अस्तरित उपकला, कूट अस्तरित, कूट मीन असत्य नहीं,
कि जैसे लगता है कि लेयर तो कई है, नहीं, छाता बंद करने के बाद जो उसका कवर होता है वो कई लेयर दिखाई देता है। रेडियो का जो एरियर एंटीना होता है उसमें 4-5 लेयर दिखाई देता है, नहीं, लेकिन वह जो है एक मोटा है तो उससे पतला है, तो उसके ऊपर वाला उससे पतला है, इसलिए कई लेयर दिखाई देता है। लेकिन है क्या, वो एक ही लेयर का है। ऐसे ही कूट स्तरित उपकला कोशिकाओं का एक ही स्तर होता है, लेकिन इसमें कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं और कुछ कोशिकाएं जो हैं छोटी होती हैं। इस कारण जो है एक कई स्तर प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कई लेयर हैं। जैसे श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, नहीं, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, जिसमें यू आकृति की छल्लेदार संरचना पाई जाती है, इसलिए कई लेयर इसमें दिखाई देता है। ऐसे है अंतर्वर्ती उपकला। अंतर्वर्ती उपकला, उपकला पतली व लचीली होती है। इसमें जो है आधार कला नहीं होती है। आधार पर घनाकार और सबसे ऊपर जो है आयताकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह उपकला जो है जल के लिए अपारगम्य होती है। इससे जल के अणु जो है आर पार नहीं आ जा सकते। जैसे मूत्राशय में पाया जाता है, मूत्र नलिका में पाया जाता है, इन सब में जो है अंतर्वर्ती उपकला पाया जाता है, जिनका ये विशिष्ट कार्य है कि जल के अणुओं के लिए अपारगम्य है, इनको आर पार जाने नहीं देती है। ऐसे रोमाभि उपकला कि इस ऊतक की प्रत्येक कोशिका के स्वतंत्र किनारे पर जो है अनेक रोमाभि लगे रहते हैं। रोमाभि मतलब रोम सदृश संरचना जो है लगे रहते हैं। यह ऊतक जो है श्वास नली में, अंडवाहिनी में, मूत्रवाहिनी की भीतरी दीवार में पाई जाती हैं। ऐसे इसी में आता है तंत्रिका संवेदी उपकला। ये कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर जो है संवेदी रोम होते हैं। और ये अंतःकण की उपकला, या जो घ्राण अंग है, कान है, और कान में अंदर जो घुमावदार संरचना जिसे कालकिया, पीछे पढ़े होंगे कि कालकिया कहते हैं, वहाँ पर संवेदी रोम पाया जाता है। वही संवेदी रोम संवेदनाओं को ग्रहण करता है और संवेदी तंत्रिका को देता है, जिससे हमें सुनने का ज्ञान होता है। नहीं तो यहाँ ये जो संवेदी रोम है ये तंत्रिका संवेदी उपकला कहलाता है। तो ये रहा हमारा कवरिंग एपिथेलियम। तो एपिथेलियम ऊतक को हमने दो भागों में बांटा था, एक कवरिंग और दूसरा था ग्लैंडुलर। तो कवरिंग एपिथेलियम जो है समाप्त है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर टिश्यूज।